हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारी जो आगामी परीक्षा हैं वो नज़दीक हैं। आपने परिवर्तित तिथियां भी उनकी देख ली होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2023 से मैंने लिया है आपके लिए, क्योंकि यह जो टॉपिक है उत्तराखंड से महिला राज्यसभा सदस्य, ये एक तरह से उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि 2022 में ही उत्तराखंड की एक महिला सदस्य जो कि हैं डॉक्टर कल्पना सैनी, इनको 2022 में राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से चयनित किया गया है और ये निर्वाचित हुई हैं 2022 में। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्लस महिला सदस्य होने के कारण, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड से केवल 3 महिलाएं ऐसी हैं जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं, और अगर मूल रूप से बात की जाए तो 2 ही महिलाएं ऐसी हैं जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। वो कैसे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही हम देखेंगे कि ये एक पेज की एक वीडियो है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर प्लस उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे शायद आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है लोकसभा का पूछा गया था, पता नहीं, राज्यसभा का शायद पूछा गया था कि कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा से 3 सीटें जो हैं उत्तराखंड से हैं, लोकसभा से 5 सीटें हैं और विधानसभा से 70 सीटें हैं। अब देखिए, राज्यसभा से जो 3 सीटें हैं तो उनमें जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्ष 2022 में, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, देखिए वर्ष 2022 में डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी, तो इनका नाम आप पहले भी सुन सके होंगे। अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी थी तो उसके आगे वाले जो पेज होते हैं, विविध होती है जो, उसमें बताया गया था कि जो ओबीसी आयोग की सदस्य थी वो कौन थी, डॉक्टर कल्पना सैनी। राज्यसभा से निर्वाचित होने से पहले ही वो ओबीसी आयोग की सदस्य थी उत्तराखंड में। इनका जो कार्यकाल है वो 4 जुलाई 2022 से 3 जुलाई 2028 तक रहने वाला है। उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली डॉक्टर कल्पना सैनी दूसरी महिला हैं। अब दूसरी महिला इनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पहले नंबर की महिला थी उनका नाम था श्रीमती सुषमा स्वराज। वो भी उत्तराखंड से ही निर्वाचित हुई थी, लेकिन वह हमारा राज्य एक पृथक राज्य जब बना था 9 नवंबर 2000 को, जब हमारा राज्य बना था, तो उससे पहले ही ये उत्तर प्रदेश, मतलब तब उत्तर प्रदेश था हमारे राज्य का नाम, तभी ये निर्वाचित हो चुकी थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई थी, लेकिन उस वक्त राज्य नहीं बना था, इसलिए इनको फर्स्ट में नहीं गिना जा रहा है। सिर्फ 2 ही महिलाओं को गिना जा रहा है, और वो कौन कौन सी महिलाएं हैं, एक तो डॉक्टर कल्पना सैनी जो हाल ही में चुनी गई हैं, और दूसरी हैं आपकी श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल, जो कि 26 नवंबर 2014 को राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल कांग्रेस से चुनी गई थी, और श्रीमती सुषमा स्वराज भाजपा से चुनी गई थी सबसे पहली, और डॉक्टर कल्पना सैनी भाजपा से चुनी गई हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। वैसे टोटल 3 महिलाएं हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड से अब तक कितनी महिलाएं राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं, तो राइट आंसर उसका 3 महिलाएं होंगी। लेकिन अगर केवल यह पूछा जाता है कि उत्तराखंड से मूल रूप से, अगर मूल वर्ड वहाँ पे बोल दिया जाए कि उत्तराखंड, मूल रूप से उत्तराखंड से कौन कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो राइट आंसर केवल 2 महिलाओं का होगा, जो कि डॉक्टर कल्पना सैनी और मनोरमा शर्मा डोबरियाल राइट आंसर होगा। पहली मनोरमा शर्मा डोबरियाल और फिर दूसरा कल्पना सैनी होगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल 26 नवंबर 2014 को राज्यसभा के लिए चुनी गई। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 18 फरवरी 2015 को उनका निधन हो गया। इस वजह से उनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही कम टाइम का हो गया। इस तरह से उत्तराखंड में 2 महिलाएं राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई है। हालांकि इससे पूर्व श्रीमती सुषमा स्वराज भी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लेकिन उनके निर्वाचन के समय उत्तराखंड पृथक राज्य अस्तित्व में नहीं आया था। ये मैंने आपको समझा दिया।
श्रीमती स्वराज का निर्वाचन 3 अप्रैल 2000 को हुआ। देखो 3 अप्रैल 2000 को उनका निर्वाचन हुआ, लेकिन हमारा राज्य कब बना? 9 नवंबर को। तो इस वजह से उनको उत्तर प्रदेश से चुना गया। लेकिन उनको बोला क्या जाता है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद श्रीमती स्वराज को उत्तराखंड से ही राज्यसभा सदस्य माना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में अब तक कितनी महिलाएं राज्यसभा सदस्य बनी गई हैं, तो वो 3 आएगा उसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्यकाल था ना, वो 2 अप्रैल 2006 तक के लिए था। तो 6 तक के लिए था, इसलिए इनको उत्तराखंड से ही माना गया। उनके साथ जो सुषमा स्वराज थी, उनके साथ संघप्रिय गौतम, श्री मनोहर कांत ध्यानी और हाँ, इतने लोग जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कोटे में इनको दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल और डॉक्टर कल्पना सैनी के रूप में उत्तराखंड से राज्यसभा में तीसरी महिला सदस्य है। कौन? डॉक्टर कल्पना सैनी कौन सी नंबर की है? तीसरी नंबर की है। लेकिन आपसे अगर मूल रूप से पूछा जाए तो कल्पना सैनी जो है दूसरे नंबर पे आती हैं। लेकिन मूल रूप से उत्तराखंड के विधानसभा सदस्यों द्वारा अब तक 2 ही महिलाओं का निर्वाचन हुआ है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने ऋषिकेश में एम्स की स्थापना की थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में जो एम्स है वो कहाँ पर है? वो कहाँ है? ऋषिकेश में एम्स है। और देहरादून में दूरदर्शन केंद्र जैसे कई मामलों में पहल की, जबकि श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल का कार्यकाल बेहद सीमित रहा, क्योंकि उनका कम ही समय में निधन हो गया था। लेकिन वह प्रदेश की पहली महिला मेयर और ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी रही थी। वह 8 फरवरी 2003 से 7 फरवरी 2008 तक देहरादून की मेयर रही थी। और उस वक्त क्या था? देहरादून एकमात्र नगर निगम था। अब यहाँ से यह भी सवाल बनता है कि नगर निगम जो है कितने हैं उत्तराखंड के अंदर? तो अभी तक टोटल 9 नगर निगम ऐसे हैं जो उत्तराखंड में हैं, लेकिन उनके समय में सिर्फ और सिर्फ देहरादून में एकमात्र नगर निगम था। और उसकी मेयर जो थी, कौन थी? आपकी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। डॉक्टर कल्पना सैनी हरिद्वार। अब कल्पना सैनी की बात करें जो वर्तमान में है, तो वो हरिद्वार जनपद के शिवदासपुर तेलीवाला की निवासी हैं। तो उनका आपसे जन्म स्थान भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है वो हरिद्वार जनपद की हैं। इनके पिता जो पृथ्वी सिंह सैनी उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। राज्यसभा सदस्य चुने जाने से पहले वो उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पर आसीन थी। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि वो ओबीसी आयोग की अध्यक्ष रही थी। उससे पूर्व नेशनल फर्टिलाइजर की रुड़की में निदेशक रहीं। उन्होंने राज्यसभा के लिए 1 जून 2022 को नामांकन पत्र दाखिल किया और 3 जून को उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। अब देखो इनकी पार्टीज के बारे में जान लेते हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि श्रीमती सुषमा स्वराज जो है भाजपा से, जबकि श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल कांग्रेस से और डॉक्टर कल्पना सैनी हाल ही में भाजपा से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो उत्तराखंड में महिला राज्यसभा सदस्य वाला टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपका जो ये एक पेज है ना, इसमें से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक था वो उत्तराखंड जीके के साथ साथ करंट अफेयर का भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसीलिए ये उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2023 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं उत्तराखंड विंसर ईयरबुक जो 2023 है नई वाली, उसमें से इम्पोर्टेंट उत्तराखंड जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन लाते रहूँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।